नमस्कार, आप सभी का करियर गाइडेंस में स्वागत है। मैं अरुणेश कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 का कोर्स कंटेंट और इसकी पहली यूनिट का पहला टॉपिक मटेरियल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लें, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये शॉर्ट कोर्स जो हमने डिजाइन किया है उसका पर्पस क्या है और किस प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हमने बनाया है और इससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 कॉमन टू ऑल फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। Contents. There are 5 units in this subject. First one is materials, second one is measurements and production engineering, third one is the fluids, fourth one is the thermodynamics, and fifth and last unit is reciprocating machines. So these are the contents of the subject. Now start with the materials, which is the first unit of the subject. Now materials. A material is a thing which can make anything. मटेरियल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं और बाय द हेल्प ऑफ मटेरियल्स वी कैन प्रोसेस एनी कंपोनेंट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल को प्रोसेस करके हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस वर्ड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मटेरियल बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है ना, जैसे हमारे पास की डायमंड है। डायमंड नेचुरली मिलता है हमें। अब डायमंड या तो दो प्रकार से मिल सकता है, नेचुरली या फिर मैनुअली। ठीक है, तो जो नेचुरली हमें डायमंड मिलता है उसको कन्वर्ट करके, मैनुअली कन्वर्ट करके हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कंपोनेंट को बनाते हैं, डायमंड को बनाते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग या प्रोसेस। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल all over the world, but all materials are not considered as engineering materials. तो बहुत प्रकार का मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, बट हर प्रकार के मटेरियल्स को हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स नहीं कह सकते, बिकॉज इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स एज लाइक क्रैंक, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट एंड मशीन स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब यह है कि जो सिंथेसिस शब्द है ये भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर यूज फॉर सिंथेसिस। कहने का मतलब कि मिश्रण करके, एक कास्टिंग करके, है ना। मतलब मटेरियल साइंस से रिगार्डिंग ये एक वर्ड है कि मटेरियल को, एक रॉ मटेरियल हमें मिला, एक रॉ मटेरियल को हमने कास्टिंग करी, मिश्रण किया, संयोग किया आपस में, और एक ऐसा इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बना दिया जो कि हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में आपका क्रैंक हो गया, पिस्टन हो गया, पिस्टन सिलेंडर हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, मशीन स्ट्रक्चर हो गया। तो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मटेरियल्स। आई होप you all of you understand. It is a definition of materials. I hope all of you understand. Now next, now classification of engineering materials. तो engineering materials we are classified are two types. First one is the metals, second one is the नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में सच एज आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, निकल एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स में सच एज सेरेमिक्स, ग्लास, प्लास्टिक,
rubber, timber and diamond. Metals are further classified in two types. First one is the ferrous metals, second one is the non-ferrous metals. तो ferrous metals where iron as main constituent, तो ferrous metals में iron इसका मेन घटक होता है. where in the non-ferrous metals iron is not as main constituent, इसमें iron इसका मेन घटक नहीं होता. Now ferrous metals are further classified in three types. First one is the cast iron, second one is the wrought iron, third one is the steel. Then cast iron is further classified in four types. First one is grey cast iron, second one is white cast iron, third one is malleable cast iron and fourth one is the nodular cast iron, which is also known as ductile cast iron. Wrought iron, there is no classification of wrought iron. Now next one is the steel. Steel are further classified in four types. First one is the low carbon steel, second one is the medium carbon steel, third one is the high carbon steel and fourth one is the alloy steel. So these are the classification of engineering materials. Now we have discussed in details in next video. आज के लिए इतना ही. नमस्ते. नमस्कार, एक बार फिर से आपका कैरियर गाइडेंस में स्वागत है. आज हमने डिस्कस किया बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 का कोर्स कंटेंट एंड इसकी पहले यूनिट का पहला टॉपिक मटेरियल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. हमने इसको डिटेल में समझा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा टॉपिक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड सभी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में समझेंगे. तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ कैरियर गाइडेंस में. नमस्ते.